हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं 11th क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड कहने का मतलब है कि इस इन्वायरमेंट में कौन कौन से सजीव हैं और कौन से निर्जीव हैं, मतलब कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। तो लिविंग है तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या गुण है उसमें, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि यह सजीव है या लिविंग है ना। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को 4 कैटेगरी में बांटे हैं, है ना। 4 कैटेगराइज में बांट करके हम लोग स्टडी करेंगे। पहला है व्हाट इज़ लिविंग, है ना, व्हाट इज़ लिविंग। दूसरा है टैक्सोनॉमी, है ना, नामांकन उसका। और एक होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, किस कैटेगरी में रखा गया। और फोर्थ है टैक्सोनॉमिक ऐड, है ना। तो सबसे पहला है कि अगर लिविंग है तो उसमें ग्रोथ होगा। अगर लिविंग है तो पहला काम होगा ग्रोथ, और दूसरा होगा रिप्रोडक्शन, तब बात जान सकते हैं हम लोग क्या लिविंग है। और तीसरा है मेटाबॉलिज्म, मतलब उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो लिविंग है। और सेल्फ रेगुलेटिंग। और चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा सेंस द इन्वायरमेंट, सेंस करना इन्वायरमेंट को, सेंस द इन्वायरमेंट। और रिस्पॉन्स द स्टिमुलस। कहने का मतलब है कि अगर वह सेंस करने का कैपेसिटी है तो वह रिप्लाई भी दे सकता है ना, देने का मतलब कि होना चाहिए गुण, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, है ना। तो हम लोग जानेंगे कि आज जो है सो लिविंग है, ठीक है। तो इतने में से हम सबों को पढ़ना है कि अगर वह लिविंग है तो सबसे पहला होना चाहिए उसमें ग्रोथ पहला, और दूसरा होना चाहिए उसमें रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन सब तो नहीं पढ़ना है, मेनली 4 हम लोग को 4 पढ़ना है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा कॉन्शियसनेस, ओके। तो हम लोग बारीकी से इसको हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि लिविंग के लिए आखिर ग्रोथ है तो कैसा ग्रोथ होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला ग्रोथ जो है इसमें होना चाहिए लिविंग में इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कहने का मतलब है कि सपोज कि अगर कोई रेत है, रेत के ऊपर रेत लगते जाए तो उसका भी ग्रोथ हो रहा है, तो उसको हम लोग ग्रोथ नहीं बोल सकते क्योंकि वह मतलब कि एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल ग्रोथ है। इस लिविंग में होता है इंटरनल ग्रोथ। तो सबसे पहला ग्रोथ इसमें जो सो इंटरनल ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। मेनली और मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ग्रोथ भी होता है और रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन दोनों सेपरेट अलग अलग टाइम पे होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो सब चीज़ नहीं होता। वही यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ये सब चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। कि एक ऑर्गेनिज्म मतलब सपोज यूनिसेलुलर है तो दूसरा थोड़ा सा बड़ा हुआ और बाद जो डायरेक्ट वो बन जाएगा, है ना। तो ये सब होता है यूनिसेलुलर में, ठीक है। उसके बाद आगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन ही डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर कहने का मतलब है कि एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मतलब कि कंपलसरी होना, लेकिन रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है कि होगा तभी लिविंग होगा। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एक वर्कर भी होता है जो मधुमक्खी, वो स्ट्राइल होता है लेकिन फिर भी वो जीवित रहता है, उसमें तो रिप्रोडक्शन नहीं करता है। और एक स्ट्राइल कोई फीमेल ही ले ले, वो जो बच्चे प्रोड्यूस नहीं करता है, तो वो ऐसा नहीं कि वो जीवित नहीं है, स्टाइल मेल हो फीमेल हो, लेकिन ये जो इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है ना। सेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, 2 गैमेट्स होता है, मेल और फीमेल्स होते हैं, उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तब जाकर के जो है सो रिप्रोडक्शन होता है। मैं वही चीज़ लिखा हूँ यहाँ पर, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट ये डिफाइनिंग फीचर, ओके। उसके बाद हम लोग चलेंगे मेटाबॉलिज्म की ओर। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना। जो भी लिविंग है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म,
है ना। तो और एक बड़ा कंपाउंड अगर टूटता है दो बराबर भागों में, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैटाबोलिज्म। और जो छोटा छोटा जो जुड़ता है उसे बोलते हैं एनाबोलिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको मेटाबॉलिज्म को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल इन डिफाइनिंग फीचर, है ना। ये एक डिफाइनिंग फीचर है कब, जब सेल के अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहा है। सपोज कि कोई पतीली में ले करके अगर सेल के अंदर ना बोलें तो कोई पतीली में अगर ले लिए, अब पतीली में ले करके और हम लोग कोई भी कंपाउंड्स को छोटे छोटे कंपाउंड्स को जोड़ करके बड़ा कंपाउंड बनाएं और कोई भी कंपाउंड बनाएं, तो मतलब कि ये जो सेल के बाहर भी एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ये मेटाबॉलिज्म मतलब कि सुटेबल नहीं हुआ हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लिविंग कहने का मतलब है कि लिविंग तब मतलब सेल के अंदर हो रहा है, तब वह बोल सकते हैं हम लोग कि डिफाइनिंग फीचर है। ओके, उसके बाद हम लोग जानेंगे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कहने का मतलब है कि सेंस करना, कि किसी भी चीज़ को अगर कॉन्शियस करना मतलब सेंस करना, कि कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको सेंस लगे कि हाँ कोई तो हमें मारा, आभास हुआ, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्शियसनेस। फिर उसको रिप्लाई देना, ये सब कॉन्शियसनेस के अंतर्गत। ये जो है सो लिविंग एनिमल्स या प्लांट्स में भी दिया था कॉन्शियसनेस, उसमें भी होता है। अब डायरेक्ट हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के जैसा एनिमल्स के जैसा वैसा तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हाँ फिर भी उसमें कॉन्शियसनेस है, इन्वायरमेंट को सेंस कर पाता है। अगर नहीं तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई रूम में एक कमरे पे कोई पौधा को रख दीजिए और रख देने के बाद अगर किसी एक कोने से सूरज की किरण को उसे पास कर दीजिए, तो देखिएगा वो सेंस कर लेगा इन्वायरमेंट को कि किधर से मेरा सूरज की रोशनी आ रहा है, उधर वो मोड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया कि हम लोग अगर बोलेंगे कि डिफाइनिंग फीचर क्या क्या हो गया इसमें, मतलब एक लिविंग के मतलब कि लिविंग थिंग्स के लिए कि डिफाइनिंग फीचर क्या है, तो सबसे पहला आ जाएगा इंटरनल ग्रोथ करना, फिर आ जाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफाइनिंग फीचर है, और एक तीसरा कॉन्शियसनेस। ये तीन जो है सो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग के लिए, है ना। और इस प्रकार से हम लोग लिविंग बीइंग्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि सेल्फ रेगुलेटिंग होता है ना, इन्वॉल्विंग ग्रोथ होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है ना, विच आर एबल टू सेंस द इन्वायरमेंट। ओके, इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। इतनी सारी प्रक्रियाएं अगर किसी में चल रहा है तो समझ लीजिए मतलब कुछ नहीं तो इतना तो चलना चाहिए कि इंटरनल ग्रोथ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, तो हम जान सकते हैं कि या लिविंग है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन कर रहा हो। ओके, केमिकल रिएक्शन वो तो होगा, लिविंग है तो। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसको लिविंग हम लोग जान गए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमी, फिर नेक्स्ट वीडियो में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, फिर टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।